वार्ड नंबर 60 निर्दल से पार्षद प्रत्याशी सरोज देवी व निवेदक आनंद कुमार गौड़ ने नामांकन पत्र भरा। वहीं डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे फोर्थ पिलर की टीम से सरोज देवी व निवेदक आनंद कुमार गौड़ ने बताया कि क्षेत्र में सीवर, सड़क एवं पेयजल व शिक्षा की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वही समाज सेवी के रूप में वह क्षेत्र में भी कर रहे हैं कई विकास कार्य। सड़क, सीवर, पेयजल, शिक्षा एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर टीम। जी, आप बता दें आपको कि नगर निकाय चुनाव जो है वो 4 मई को वाराणसी में होने वाला है, जिसे लेकर हमारी टीम इस वक्त पहुंच चुकी है अलईपुरा वार्ड नंबर 60 में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है निर्दल प्रत्याशी सरोज देवी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पे वो किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में उतर रही हैं और क्या कुछ वार्ड की समस्याएं हैं जो जीतने के बाद वह जल्द से जल्द निवारण करेंगी। आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ वो मौजूद है यहाँ पर। सबसे पहले पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मैं सरोज देवी, पति आनंद कुमार गौड़ जी। अच्छा, वार्ड नंबर 60 अलईपुर। जी, आपसे सरोज जी ये जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में उतर रही हैं। मुद्दाएं तो मान लीजिए सीवर है और समस्याएं बहुत हैं जी, उसी को लेकर हमको ये सब ध्यान में रखते हुए। जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ के क्षेत्रवासी आपको चुनते हैं तो क्या कुछ उम्मीद रख सकते हैं आपसे। उम्मीद तो सीवर हुआ, लाइट, जी जी, ये सब, और जो समस्या हैं जो मिला नहीं है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी, क्योंकि जी, जैसे कि मैंने आपके वार्ड में भी कई लोगों से बात किया है, कई लोगों को सड़क, सीवर की तो समस्या है ही, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का भी लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, जैसे आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना। उनके लिए आप क्या कुछ करेंगी। जी, पूरी कोशिश करूँगी कि उन तक पहुँचाया जाए। जी, कोशिश यही रहेगी हमारी। जी, देखिए अभी हम सरोज देवी जी से बात कर रहे थे और अभी हमारे साथ उनके पति आनंद कुमार गौड़ जी भी मौजूद है। आइए उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो इस बार चुनाव में लगे हैं और क्या कुछ उनके परिवार की तरफ से उम्मीद लगाया जा सकता है यहाँ की जनता को। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आनंद जी, पूरा परिचय आप दर्शकों को दीजिए। मैं आनंद कुमार गौड़, वार्ड नंबर 60 अलईपुरा, पत्नी सरोज देवी, पार्षद प्रत्याशी निर्दल। जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, अभी हमने सरोज जी से बात किया है, उन्होंने बताया स्वास्थ्य व्यवस्था की तो मुद्दे उन्होंने उठाए ही। आपसे भी जानना चाहेंगे और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप अपने क्षेत्र में उठाना चाहेंगे और उन्हें उठाकर आप इस बार निर्दलीय के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा हमारा यही है, नगर निगम से जितनी भी कार्य आती हैं जनता तक नहीं पहुंच पाता है। जी जी, उस कार्य को भली भांति जनता तक पहुंचाने का जो कार्य है वो हमारा तब भी हो रहा था, अब भी होता ही रहेगा। जैसे सीवर हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, सारी समस्याएं जितने हैं सभी लोग को पहुंचाने का जो मैं दायित्व अपने ऊपर लेके चल रहा हूँ उसको ज़रूर निभाऊंगा। जी, यह भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने बताया, सरोज जी से पूछा भी कि सरकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं आते हैं, वृद्धा पेंशन हो गया या आवास योजनाएं हो गए, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक हमने आपके वार्ड में लोगों से बात की तो उसके लिए क्या कुछ सोचा है आपने। सरकार की सारी योजनाएं जो हैं सभी अच्छी हैं, लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। जी जी, इसके ऊपर हम पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं कि जितना उनकी योजनाएं हैं उस योजनाएं पे हम लोग कार्य करें, वो योजनाएं जनता तक पहुंचाएं। जी, जैसे कि हमने आपके वार्ड में गए थे तो लोगों को मच्छरों की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रही थी, साथ ही साथ फॉगिंग की व्यवस्थाएं नहीं है। लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि घरों के पीछे खाली ज़मीन भी है, वहाँ पार्क बनाने का भी सोचा जा रहा था उनकी तरफ से कि जो आने वाले पार्षद होंगे पे वो करे। वो तो क्या कुछ और भी क्या कुछ सोचा है आपने कि आप जीतने के बाद अगर वो आपसे उम्मीद क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, जो लोग कहें वो ठीक ही है, अगर ऐसा होने लायक रहेगा, अगर मौका मिलेगा तो वो कार्य जरूर होगा जो लोग कह रहे हैं। अगर वो कार्य सही कह रहे हैं तो वो होना तय है। निर्दल प्रत्याशी बनकर मैं जीतता हूं तो इस कार्य को भली भांति मैं संपूर्ण रूप से करूंगा। पूरी कोशिश करेंगे उसको, पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा, जनता क्या उम्मीद करे आपके यहाँ की। जनता हमारी यहाँ की बहुत अच्छी है, सभ्य है, समझदार है
गलत के साथ कभी नहीं जाना पसंद करेगी, सही के साथ हमेशा देना पसंद करेगी। सही व्यक्ति अगर प्रत्याशी है तो उसके साथ जनता पूरा तन मन से लगी हुई है, लगे रहेगी। जी सहयोग तो आपको, जिस तरह हमने कई लोगों से बातचीत की, आपके क्षेत्र में सहयोग तो आपको मिल रहा है। जहाँ तक हमने देखा समर्थन में आपका नाम तो आ रहा है। क्या आप इस बार जीतने के बाद क्या जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? जनता हमारे ऊपर भरोसा की है तो उम्मीद तो पूरा ही है, हमेशा खरे उतरेंगे। जनता के लिए जो मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा होता है तो मैं करके ही दिखाऊंगा। जी सरोज देवी की तरफ से और अपनी तरफ से क्या कुछ वोट अपील करना चाहेंगे आप? जनता जनार्दन से यही अपील है, सत्य का साथ कभी ना छोड़े। सही जो है प्रत्याशी उसके साथ लगकर कंधे से कंधा मिलाकर उसको वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावे। जी आप देख सकते हैं, अभी हम बात कर रहे थे आनंद कुमार गौर जी के। जी आपको बता दें सरोज देवी के पति वो हैं, साथ ही साथ सहयोग कर रहे हैं पूरी तरह से कि इस बार चुनाव में उनका ही परचम उनके वार्ड से रह रहे। तो इस वजह से और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, गांव के क्षेत्र के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उम्मीद रखते हैं यहाँ के वो प्रत्याशी से और क्या कुछ समस्याएँ उनके वार्ड से, ये भी जानते हैं उनसे। आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? मैं गौरी शंकर एडवोकेट। अच्छा, ये आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? और समस्याएं इस क्षेत्र में है ये कि हमारे यहाँ जो है काफ़ी लोग जो है शिक्षित नहीं है, जी जी, जिसके वजह से उन लोग को सरकारी योजना आती है फिर भी नहीं मिल पाती है। तो अगर ऐसा प्रत्याशी हमारे यहाँ आ रहा है जो जानकार हो, वो घर घर जाने वाला प्रत्याशी हो। और आनंद जी हमारे जो हैं पूरे क्षेत्र में सामाजिक आदमी है, किसी के भी दुख सुख या कुछ भी होता है वहाँ पे ये जाते हैं। अच्छा। कोई भी सरकारी योजना हो, कोई भी घटना घटी हो, ये वहाँ पहुँचते हैं। समाज सेवी के रूप में तो वो कार्य कर ही रहे हैं, ये आपका कहना है? तो समाज सेवी रूप से काम कर रहे हैं। अगर ये प्रत्याशी हो जाते हैं, प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने के बाद पार्षद बन जाते हैं, पार्षद बन जाएंगे तो जितनी भी योजनाएं होंगी, जो भी हमारी क्षेत्र में समस्या होंगी, जिससे बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, जी वो बच्चे कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं, नशे पत्ती करने वाले यहाँ पे, ये सारे चीज़ के सुचारू रूप से आनंद जी इसको जो है अपने तरीके से इसको सुधार करेंगे, हमारे एरिए के जो मोहल्ले को विकास की तरफ लेकर जाएंगे। और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको सरकारी स्कूल है उसमें एडमिशन करवाया जाएगा, हम लोग खुद मिलकर इनके साथ सहयोग किया जाएगा। और बाकी जो ऐसे विकलांग लोग हैं, इन लोग का पेंशन नहीं आ पा रहा है, उन लोग का ट्राली रिक्शा नहीं मिल पा रहा है, विधवा पेंशन है और वृद्धा पेंशन है, सबका भरा हुआ नहीं आ पा रहा है। मतलब सहयोग पूरा कर रहे हैं आप, जीतने के बाद जो ये सारी योजनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, वो पूरी हो जाएगी पूर्ण रूप से। उसको जिसका नहीं आ पा रहा है हम लोग कराएंगे, लागू हम लोग कराएंगे। अच्छा, आप साथ मिलकर समर्थन भी कर रहे हैं और साथ मिलकर सहयोग भी काम भी करेंगे। आनंद जी हमारे जो बचपन के मित्र हैं, खास है हमारे, और पेशे से वकील हैं हम। तो इसके जरिए जितनी भी सरकारी योजनाएं रहेंगी इनके पास आएगा, उसको हम लोग और हमारे बीरेन भाई जो बोले हैं इनका साइबर है, ये भी सहयोग करेंगे। तो हम लोग मिल करके अपने एरिए को जितने लोग को जो वंचित हैं, जिस भी सहायता के लिए वंचित है, उसको जरूर पूरा किया जाएगा। अब पार्षद बनने के बाद तो हम लोग को हर कार्य यहाँ कराना है। और भी लोग हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। राहुल जी, ये बताइए क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या उम्मीद रख रहे हैं आनंद गौर जी से? देखिए, आनंद भैया से मैं बहुत कुछ उम्मीद रखता हूँ और इनकी छवि वार्ड नंबर 60 में अब कहीं पता लगाएंगी, इनकी छवि सर्वप्रथम अच्छे हैं। और इन्होंने लॉकडाउन के समय कोई भी समाज हो, वो अल्पसंख्यक समाज से हो या कोई भी गरीब दुखिया की मदद पूर्ण रूप से किए हैं। जिसके घर में खाना नहीं बना हो वहाँ राशन दिए हैं और पैसा से मदद भी किए हैं। जी, मतलब पूरा सहयोग कर रहे हैं आप? पूर्ण रूप से सहयोग है। जी नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है। वीरेंद्र जी, ये बताइए क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में देखिए समस्याएं तो अनंत है जी, समस्याएं तो मानिए बहुत है। और जैसा कि हमारे भाभी जी ने और आनंद भैया ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि जो ये महिला सीट हुआ है बहुत अच्छी बात है। जी, जैसे कि आप समझती होंगी कि बहुत से ऐसी बातें होती हैं, जैसे कोई डॉक्टर यदि पुरुष होता है तो महिलाएं वहां नहीं जाना पसंद करती। उसी तरह यदि महिला प्रत्याशी कोई जीत के आती है तो जो महिलाएं हैं वो जो है कि जाएंगी और इनको अपना अच्छा बुरा जो कुछ भी है समस्या है उनको अच्छे से कह सकती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और यदि हमारे जो प्रत्याशी हैं सरोज देवी जी, यदि ये जीतती हैं तो हम लोग पहली बात तो इनके साथ पूरे सपोर्ट हैं, हमारी पूरी टीम का है। और जितना हो सकेगा हम लोगों से उतना लग के इनको जिताने का कार्य किया जाएगा। और जितनी भी समस्याएं हैं
चाहे वो सरकारी योजना से लेके, चाहे सीवर से लेके, चाहे पानी से लेके, चाहे रोड से लेके। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे फॉगिंग की व्यवस्था नहीं, मतलब कि मच्छर यहाँ बहुत है। अभी कुछ दिन पहले हमारे तरफ लोग आए थे, अब वो आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी। और सरकार यदि हमें कुछ दे रही है तो हम ये आपसे और आपके चैनल के माध्यम से ये आपसे वादा करते हैं कि यदि सरकार 1 पैसा देती है तो हम भी अपना 50 पैसा 8 आना उसमें मिला के अपने तरफ से भी कुछ करेंगे। और जो कुछ नहीं बन पाएगा हम लोग अपनी तरफ से मिला के उसको करने का कार्य किया है जी। क्योंकि सहयोग, आप लोग के पब्लिक के सहयोग की वजह से जो प्रत्याशी पार्षद भी जो होते हैं वो भी पूरा कार्य कर पाते हैं अपने, उनका आपको भी सहयोग। क्या आपको उम्मीद लगता है क्या इस बार जिस तरह से वादा कर रही हैं सरोज देवी जो उनके निवेदक आनंद कुमार गौड़ जी, तो क्या वो अपनी उम्मीदों पे जीतने के बाद खरे उतरेंगे? जी देखिए, सबसे पहले बता दें कि आनंद भैया जो हैं उनकी एक खासियत है कि वो जब प्रत्याशी नहीं थे या जो भी प्रत्याशी, उसके पहले से उनकी जो मानवतावादी उनका जो व्यवहार है, उनका व्यवहार जो है मानवतावादी, वो तो वैसे ही किसी की मदद हमेशा करते रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तो सोचिए कि जो बंदा मतलब प्रत्याशी नहीं है या पार्षद नहीं है वो कर रहा है, तो फिर हो जाएगा तो कितना करेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जितना यदि जनता यदि अनुमान लगाइए उससे ज़्यादा हम लोग करने का प्रयास करेंगे और करके ही दिखाएंगे। मतलब उम्मीद पूरी रख रहे हैं एकदम। और आपने एक बात कहा था कि जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, तो यदि आनंद भैया और सरोज देवी जी जीत के दिखाती हैं, भाभी जी हमारी, तो हमारा जन सेवा केंद्र है और उसको हम अपने स्तर से जीतने नहीं होगा, हम वादा करते हैं काम ये लोग करेंगे, उसको पूरा हम कराएंगे। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के और लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। साफ तौर पे उनका यही कहना था कि समाज सेवी के रूप में जिस तरह से आनंद कुमार गौड़ जी काम कर रहे हैं उसी तरह वह चाहते हैं और दिए हैं। आनंद जी को उठाए हैं जो हम लोगों के सुख दुख में काम देते हैं, जो हमेशा से ही लगे हुए हैं। सब लोग जान रहे हैं, लेकिन हम लोग एदापारी मन बना लिए हैं कि निर्दल प्रत्याशी को ही वोट करेंगे, हर हालत में जिताएंगे और हर योजना का लाभ भी लोगों तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से उम्मीद आप रख रहे हैं उनसे, क्या जीतने के बाद भी आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे? हाँ, वो हमारे उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे, इसीलिए तो हम लोग उनके साथ में हैं। बरसाती मेढकों के एदापारी एकदम लखेत दिया गया, यहाँ आने का ठिकाना नहीं है, एकदम पार कर दिए हम लोगों, उनको पूछना ही नहीं है। इसलिए बस खाली सरोज देवी को जिताना है और आनंद गौड़ भैया को ध्यान देना है और किसी पर ध्यान नहीं देना है। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के जनता से भी और साथ ही साथ सरोज देवी से भी बात किया हमने जनता का। तो साफ तौर पे आनंद गौड़ जी को और सरोज देवी जी को सहयोग तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ उनका ये कहना है जो बरसाती मेढक होते हैं, लोग आते हैं वोट मांगने और वोट मांग कर जीत जाते हैं, उसके बाद वो कार्य नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को इस बार नहीं चुनना है और चुनना ऐसे लोगों को है जो समाज के लिए वो पहले से कार्य करते आ रहे हैं। आनंद जी का जो नाम है, सरोज देवी जी का जो नाम है, वो ऊपर आ रहा है, लोग उनको समर्थन भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज। जिंदाबाद आज बेबी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अज्जू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।